औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। रब्बि सहली वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। मेरी बहनों, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान में 114 सूरतें हैं। पहली सूरत कौन सी है? सूरतुल फातिहा, जिसका हम लोगों ने मुताला कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी सूरह ज़ूली एतबार से इस किताब में जो तरतीब दी गई उसके एतबार से दूसरा जो सूरह है उसका सूरतुल बकरा। सूरह बकरा के माने क्या है? गाय कि इस पूरे सूरे में गाय का वाक़या पूरा जिक्र किया गया है, इसीलिए इसका नाम उसके मुनासिबत से बकरा रखा गया है। आज की जो दर्स की जो थीम होगी मैं आपके दरमियान रख देती हूँ। सबसे पहली जो होगी सूरतुल बकरा की फजीलत देखेंगे, क्योंकि सूरतुल बकरा कोई आम सूरा नहीं है। इसकी बहुत सारे कुरान और हदीस में फजीलत आई हैं, बहुत सारी आई हैं। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या देखेंगे? उसकी फजीलत देखेंगे इंशाल्लाह। फिर दूसरी चीज़ देखेंगे हम लोग कि इस पूरे सूरे में यानी आयत नंबर 1 से लेके पूरे आखिरी आयत तक, सूरतुल बकरा तक लेके जो हम लोग थोड़ा सा याद हम लोग को, उस आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे सूरे में किस किस बारे में अल्लाह पाक बताते हैं, कौन कौन से उसमें मौज़ूआत है उसके अंदर इंशाल्लाह उसके अंदर देखेंगे। और फिर उसके अंदर सूरतुल बकरा के अंदर शुरुआत करेंगे और फिर पहला रुकू उसका हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। अगर पहला रुकू अगर मुकम्मल ना भी करो तो आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि वो पहला ग्रोह तो हम लोग पढ़ लें, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा में पहला तस्करा किया है इंशाल्लाह। तो पहले तो मैं आप लोग इसमें थोड़ी थोड़ी लंबी हदीसें भी हैं, इसको अगर इकट्ठा हम लोग करें तो हम लोग 1 घंटा उसी में चल जाएगा। बाकी जो मौज़ूआत है, बाकी जो तस्करे 6-7 फजीलत आपके सामने रख दूंगी, मतलब हदीस के साथ मौजूद अल्लाह के नबी जो बताए हैं। तो पहले हदीस मैं बता रही हूँ, कई हदीस में कई फजीलत आई। एक हदीस में मतलब इमामों ने उसको रिवायत किया है। वो हदीस कहाँ है वो जान लीजिए। तिरमिजी ने इनको रिवायत किया, इमाम हम्बर में ने रिवायत किया। इन तीनों ने इमाम ने इसको रिवायत किया है। इमाम बहकी इनको रिवायत किया, अहमद बिन हम्बद में इनको रिवायत किया है, तिरमिजी रिवायत किया है। तीनों इस हदीस को रिवायत किया इसके फजीलत के बारे में। और इमाम तिरमिजी ने इसको हसन करार दिए, यानी सही करार दिए हैं। इनके रावी कौन है, इनके बयान करने वाले कौन है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु कौन है? सहाबी हैं। हमको मालूम होनी चाहिए कि सहाबी कौन है, इमाम कौन है, ताबई कौन है, तबे ताबईन कौन, हम लोग को मालूम होनी चाहिए। हम लोग तफसीर का मुताला करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान की तफसीर बगैर हदीस के मुकम्मल नहीं होती है, याद रख लीजिए। जिस्म और रूह का जिस तरीके से मतलब कनेक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से कुरान और हदीस का एक दूसरे से कनेक्शन है। कुरान को बगैर हदीस के हम लोग नहीं समझ सकते, तो इस बात को याद रख लीजिए। तो हदीस क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का रावी हैं, वो कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर फौजियों को भेजने के लिए पूरे लोगों को जमा करते हैं और उसमें से फौजियों के नाम लिखवाते हैं। जंग के लिए फौज को भेजा जाता था ना, पूरे लोगों का नाम लिखवाते हैं। और उसके अंदर मसाइल ये आया कि लीडर किसको बनाया जाए, सिपह सालार किसको बनाया जाए, क्योंकि उसके अंदर जितने लोग थे वो तकरीबन कि सब उसके अहल थे। और बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि अब जहाँ पर जंग के लिए भेजा जा रहा है तमाम के तमाम फौजी को नाम की लिस्ट तो पूरी आ चुकी है, लेकिन लीडर किसको बनाया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग कुरान सुनो, जिसको जितना ज़्यादा कुरान याद होगा वो आज इस फौज का लीडर बनेगा। अल्लाहू अकबर, फौज का लीडर। और शर्त क्या है? कुरान याद रहना।
آج ہمارے پاس قرآن صرف رمضان کے لیے یاد کیا جاتا ہے. آج حفاظ قرآن کو یاد کرنے کے لیے اس کا صرف رمضان میں اس کا یاد کیا. اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر. یہاں پہ فوج کے لیڈر کے لیے، اس کے سپہ سالار کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کو عزت دیتے ہیں. تو ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ قرآن کو وہ عزت دیں. صرف ہم لوگ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی میں وہ آنا چاہیے. تو اب ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ کو کہا کہ چلو قرآن سناؤ. تو تمام کے تمام صحابہ قرآن سنانے لگے. کسی نے کچھ حصہ سنایا، کسی نے کچھ سورہ سنایا، کسی نے کچھ سورہ سنایا. پورے صحابہ کے بارے آتے اب آخری میں ایک کمسین صحابی تھے، ان کے پاس جا کے وہ باری رک گئی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی ان سے کہیں کہ چلو آپ سناؤ، آپ کو کتنا یاد ہے. تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک جتنے صحابہ نے جتنے قرآن سنا ہے نا، مجھے وہ پورا یاد ہے، اور مجھے ساتھ میں سورۃ البقرہ پورا مکمل یاد ہے. اللہ اکبر. اس حدیث میں خاص طور پر سورۃ البقرہ میں خاص طور پر ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور اللہ کے نبی نے کہے سب سے کم سن تھے، کم عمر تھے وہ لوگ. تو اللہ کے نبی نے کہا اس فوج کا سپہ سالار یہی بنے گا. اب اتنے میں ایک جو بڑے قبیلے کے جو صحابی تھے، بڑے قبیلے کے جو آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اتنا کمزور، اتنا کمسین بچہ یہ ہم پہ سپہ سالاری کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر جا کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بھی کچھ سورہ بقرہ یاد ہے، لیکن مکمل سورہ بقرہ ہم کو اس کے خاصیت کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں وہ خاصیت کی وجہ سے ہم نے اس کو یاد نہیں کیا، ورنہ ہم بھی یاد کر لیتے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ یاد تو نہیں کی، تو آج کا سپہ سالار کون بنے گا؟ یہی بچہ بنے گا. تو اس کے بعد اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم چیز بیان کی ہے، اسی لیے میں نے اس حدیث کو بیان کر رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ ہونے کے بعد فوری کہتے ہیں کہ 4 باتوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو دیتے ہیں. 4 باتوں کا حکم دیتے ہیں. وہ 4 باتوں میں کا حکم دینے کے بعد قرآن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے، سورۃ البقرہ کے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بتلاتے ہوئے کہ قرآن میں سورۃ البقرہ پڑھانا کتنی بڑی فضیلت کے حامل ہے. تو 4 بات کا حکم کیا تھا اس حدیث میں؟ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں اقرا القرآن، قرآن کو پڑھو. پھر دوسری چیز کہتے ہیں قرآن کو سیکھو، پھر اس کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھو. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کہتے ہیں کہ اس کے جو علم جو تم حاصل کرتے ہو وہ لوگوں تک پہنچاؤ. غیر لوگ جو بھی ہیں، غیر مسلم جو بھی ہیں، جو لوگ اس کا علم نہیں رکھتے اس کو وہ قرآن سکھاؤ. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم نے جو سیکھا قرآن اس پہ عمل کرو. اور پھر یہ 4 باتیں کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کا سیکھنا اور اس کا پابندی کے ساتھ پڑھنا اور سکھانا اور عمل کرنا، اور اس کی مثال پھر جو قرآن صرف پڑھ لیتا ہے، خود کے لیے پڑھ لیتا ہے، اس کی مثال، دونوں کی مثال اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مشکل عنبر کی ایک تھیلی دی ہے. ماشاءاللہ. مشکل عنبر کیا ہے بولیے؟ سب سے اعلیٰ عطر، سب سے اعلیٰ، جو کہ حقیقی طور پہ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو مشک بنائی ہے اس مشک کو بولا جاتا ہے مشک عنبر، جو خوشبو جس سے بڑھ کر کوئی اور خوش نہیں ہو سکتے، خوشبو نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والا، سیکھنے والا اور سکھانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا گویا ایسا ہے کہ جیسے اس کو ایک مشک عنبر کی تھیلی دی گئی، اور جب وہ لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو اس کی جو تھیلی کا جو منہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اور اس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ خوشبو ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہے. اور پھر دوسری مثال، وہ لوگ جو قرآن خود سیکھ لیتے ہیں، صرف خود تک محدود کر دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو اللہ نے مشکل عنبر کی تھیلی تو دی ہے، لیکن وقت وہ اس تھیلی کے منہ کو اتنا سختی سے باندھتا ہے کہ ذرا سا خوشبو باہر نہیں آتی. اللہ اکبر. بات کیا سمجھ میں آئی اس سے؟
माशाल्लाह। 4 चीजें अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वो मुश्किल अंबर की थैली की जो मिसाल दी गई है जिससे लोग फायदा उठाते हैं, आज देखिए उस पर जो हदीस जो बयान की गई थी, मस्जिद नबी कुछ सहाबा थे ना वहाँ, राइट है। तो आज हम जो ये दीन का काम कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हजारों लाखों लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से ये इल्म पहुंचेगा। तो ये मुस्के अंबर की थैली क्या हमारे हक में लाना नहीं चाहते? बात क्या समझ में आई कि एक जो मोमिन होता है, कुरान पढ़ने वाला, कुरान को फजीलत को जानने वाला, उसके अहमियत को समझने वाला, खुद सीखता भी है, पाबंदी के साथ पढ़ता भी है, और सिर्फ सीख के रख नहीं देता है, सीखता है, पाबंदी के साथ उसको पढ़ता है और लोगों तक सिखाता है और उस पर अमल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट अमल करता है। तो ये 4 चीज़ें इंशाल्लाह हमारी चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को इज्जत अता करते हैं जो जितना ज़्यादा कुरान याद करते हैं। इस सहाबी को अल्लाह ने याद अता किया ना, उम्र में कम है, पिटलियाँ कमज़ोर थे, लेकिन तमाम सहाबा में उनको अल्लाह ने क्या किया, सिपे सालार बना दिया माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक मकाम देंगे, इज्जत देंगे, मर्तबा देंगे, अल्लाह एक ओहदा देंगे इस कुरान की वजह से। अल्लाह मकाम देंगे, इज्जत देंगे, अल्लाह एक ओहदा देंगे इस कुरान की वजह से, ठीक है। और ख़ास तौर पर सूरतुल बकरा, ठीक है। ये पहले हदीसों की दूसरी हदीस आई है, दूसरी फजीलत की तरफ आइए। सही मुस्लिम, इब्ने हब्बान, तिरमिजी के, ये तीनों के अंदर ये हदीस मौजूद है। और इस हदीस के रावी को हजरत उमामा अल-बाहिली रजी अल्लाहु अन्हा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों की कुरान पढ़ा करो। क्या करा अल्लाह के नबी ने? ऐ लोगों कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये कुरान का कल क़यामत के दिन तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा। यानी ये हदीस यहीं पे मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि आगे 2 अहम चीज़ आई कि जो ऐसी नूरानी गुलदस्तों के बारे में बताया गया कि जिसकी फजीलत को जानने से पहले हम लोग महरूम हैं। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कहते हैं कि कुरान उसके हक में सिफारिश करेगा। कुरान को पढ़ा करो। जब सिफारिश कुरान करेगा तो सामने से जो नूरानी गुलदस्ते पेश किए जाएंगे, 2 नूरानी गुलदस्ते आएंगे, तुम उसकी हिफाजत करना, तुम उसको पढ़ा करना। और 2 नूरानी गुलदस्ते क्या है? सूरतुल बकरा और सूरह अल इमरान। सूरतुल बकरा और सूरह अल इमरान। अब ये जो 2 नूरानी गुलदस्तों का ख्याल रखेंगे, जो पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसके साथ मोहब्बत करेंगे, वो 3 फायदे कल क़यामत के दिन को मिलेंगे। अल्लाह अकबर। यानी सूरह बकरा, सूरह अल इमरान, चलिए वो फायदे कंद हुए, क़यामत के दिन होंगे। क़यामत का दिन याद रखिए, थोड़ा सा अपने जहन में लाइए। क़यामत के दिन में अगर थोड़ा सा कल क़यामत के दिन की गर्मी, वहाँ की वहशत, वहाँ की तपिश, वहाँ का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, उसका आप लोग गुमान भी नहीं ले सकते। इतनी ज़्यादा गर्मी में सूरज तो अब बहुत दूर है, जब वहाँ पे वो करीब होगा, बहुत करीब है, लोग पसीने में डूबे हुए भाग रहे, दौड़ रहे। अचानक देखते कि इस हदीस के मुताबिक मैं बात बता रही हूँ कि लोग अचानक एक उनको घना साया नज़र आएगा, एक घना साया नज़र आएगा। लोग भागते हुए उस साये की तरफ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो साया नहीं है, बल्कि वो जहन्नम की आग से निकलने वाले जो धुआं है। अल्लाह अकबर। अब वो जो धुआं है, लोग जो मैदान महशर में हैं, ये साये की तरफ आए। यहाँ पे और मुश्किल में पड़ गए कि वहाँ पे तो गर्मी थी, यहाँ पे डबल हो गई गर्मी। तो गर्मी, यहाँ धूप की तपिश तो तपिश, अब यहाँ पे जहन्नम की आग से निकलने वाले धुएं की तपिश में वो लोग हैं। अल्लाह अकबर। अब यहाँ ऐसे आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि जो लोग सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान पढ़ा करते थे, सूरतुल बकरा अल इमरान से जो मोहब्बत किया करते थे, उसकी कीरत किया करते थे, उन लोगों को एक बादल नजर आएगा और वो बादल चलते हुए आकर इनके सरों पर खड़ा हो जाएगा। ये पहला फायदा होगा, वो गर्मी में बादल का नजर आना, यानी जिंदा रहने की एक उम्मीद नजर आना। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज, एक सायबान, जब एक जबरदस्त साया
उन लोगों को दिया जाएगा जिसमें उन लोगों की गर्मी और शिद्दत नहीं होगी। दूसरा फायदा होगा जो सूरतुल बकरा, सूरह अल इमरान पढ़ा करते थे। तीसरी चीज, एक अजीब और गरीब मंजर लोग वहां पर देखेंगे कि इतनी जबरदस्त खूबसूरत परिंदे हैं, अपने भरे बड़े बड़े परों को उठाए हुए हैं। परिंदे को झुंड में उन लोगों के ऊपर से साया फिगन हो जाएंगे जो लोग सूरतुल बकरा, सूरतुल अल इमरान पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर, और उनको जरा सा भी गर्मी महसूस नहीं होगी। या अल्लाह यार, इसमें खास तौर पर गुलदस्तों के बारे में बोला गया है। सूरतुल बकरा, सूरह अल इमरान, उसमें है क्या ऐसा कि इतने बड़े फायदा, इतने बड़े मतलब अहम चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श का जो साया होगा ना, उससे पहले उन लोगों को ये दिया जाएगा। जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना, हद से ज्यादा परेशान होंगे ना, जो लोग दुनिया में सूरतुल बकरा, सूरह अल इमरान का तिलावत किया करते थे, इसे मोहब्बत किया करते थे, वो उनके लिए, उनके हक में ये खुशनसीबी दी जाएगी। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में कहते हैं कि खास तौर पर सूरतुल बकरा की तिलावत करना, क्योंकि इसके लिए, इसको पढ़ने वालों के लिए 3 बसारतें हैं। सूरे बकरा यानी कुरान पढ़ने से सिफात मिलेगी। बकरा और सूरतुल अल इमरान का मतलब 3 फायदे हो गए, एक सिफात, दूसरा बादल का साया, तीसरा एक सायाबान, ठंडा सायाबान दिया जाएगा हम लोग को, और तीसरा परिंदा, मतलब परिंदों का साया दिया जाएगा। ये 4 फायदे दिए जाएंगे। और उसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कहते हैं कि खास तौर पर सूरतुल बकरा का तिलावत किया करना कि उन लोगों के लिए 3 बसारत दी जाती है। कौन कौन सी बसारत है? पहली बसारत में यहाँ कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सूरतुल बकरा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकत नाजिल होती है, वो बाइसे बरकत बन जाती है उसकी जिंदगी की, उसकी जिंदगी बाइसे बरकत बन जाती। सूरतुल बकरा का पढ़ना बाइसे बरकत है, जिंदगी में बरकत, माल में बरकत, इज्जत में बरकत, हर चीज में बरकत अगर चाहते हैं ना तो सूरतुल बकरा पढ़िए। और ये सही हदीस में आपके दरमियान रख रही हैं। हम लोग चाहते हैं ना बरकत, कौन नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में बरकत ना हो। सूरतुल बकरा पढ़ा करिए, इससे हमारी जिंदगी में बरकत आएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह आगे इसी हदीस में कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूरतुल बकरा को नहीं पढ़ते, उसका एहतमाम नहीं करते, दूसरी चीज उनके लिए क्या होगी, दुनिया और आखिरत में दोनों के लिए, उनके लिए नदामत होगी। नदामत कैसी होगी कि कल क़यामत के दिन मेरे साथ रहने वाले मेरे साथी को बादल का साया दिया जाएगा, परिंदे उसको आके कवर किए करेंगे, और मैं गर्मी में, शिद्दत में परेशान हूँ, और वहां पे हसरत, वहां पे नदामत, दुनिया में बरकतों से महरूम वो नदामत। तो यहाँ पे सूरतुल बकरा का जो एहतमाम नहीं करते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, उससे मोहब्बत नहीं करते हैं, तो उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में उनको क्या होगी, हसरतें होगी, नदामतें होंगी, अफसोस होगा। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर कहते हैं कि बतला इसको हासिल नहीं कर सकते। बतला के 2 मायने हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं, उलमा बयान करते हैं। पहली चीज सुस्त, काहिल, कसलान जिसको बोला जाता है, बुज़दिल, है ना, ये ताकत नहीं रखते कि सूरतुल बकरा पढ़ने की और याद करने की। एक ये माना आ गया बतला का, दूसरा बतला आ गया इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह कहते हैं कि बतला का माना जादूगर है। जो सूरतुल बकरा को पढ़ते हैं उन पर किसी जादूगर का जादूगरी का असर नहीं होता। अल्लाहु अकबर, कितने बड़े फायदे हैं ना। आज जादू से हम कितने लोग परेशान हैं ना, आज जादू से हम लोग कितने लोग परेशान हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनकी जिंदगियां पूरी बीमारी में कट जा रही हैं और उनको एहसास भी नहीं हो रहा कि उनके ऊपर जादू हुआ है। जादू हक है, हो जाता है, हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो हम और आप कौन है। और जादू क़यामत के करीब आम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जादू इतना आम हो जाएगा कि चलते हुए लोगों पर जो पानी है, जो रास्तों पे पानी बहा कर लोगों को जादू किया जाएगा या कुछ खिला के उसको प्यार से किया जाएगा, उस पर जादूगरी आम हो जाएगी। आज नहीं हम सुन रहे हैं, आज लोग डर नहीं रहे हैं जादू से। आज हर कोई परेशान है इस चीज से।
अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहे वो कितना हो ताकतवर क्यों ना हो, उसकी जादूगरी से अल्लाह हमको महफूज रखे, तो हमको सूरतुल बकरा की तिलावत करनी चाहिए। सूरतुल बकरा से अपने आप को जोड़ना होगा, सूरतुल बकरा से मोहब्बत करनी होगी, इसको समझना होगा, इस पे अमल करना होगा, इसको समझना होगा, इस पे अमल करना होगा। अब इसके साथ 2 हदीसें हो गई, कितनी फजीलत हो गई। एक तो अल्लाह ताला इज्जत देंगे, मकाम देंगे, सिफात होगी, बादल का होंगे, मतलब जिंदगी में हमारे बरकतें आएंगी। अगर जिसको हसरत होगी ना, उसके खिलाफ उसके एहतमाम करने वालों के लिए खुशियां होंगी, याद रखिएगा, है ना, खुश नसीबियाँ होंगी। अल्लाह अकबर। और हमारे आज के जहनी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है सूरतुल बकरा। जादू जादू जादू, आदि ख्वातीन जादू की बातों में परेशान रहती। ये हुआ कि जादू कोई कर रहा है, वो हुआ कि वहाँ को वहाँ तरह, तो कुछ तो कोई ना कुछ किया है। यही होता है, इंसान सोचता है ना। आसान इलाज है सूरतुल बकरा, चाहे वो लोग कितनी कोशिश कर लें, लेकिन हमको वो सर में नहीं डाल सकते जब तक अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हिफाजत का तरीका अपना ले हम लोग, ठीक है। ये फजीलत हो गई। इसी तरह और फजीलत मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। इमाम तिरमिजी और तिरमिजी में ये हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। इसके रावी कौन है? हजरत नवाज इब्ने सुमान, ये रामी है रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इक़राउल कुरान, मतलब कुरान को पढ़ा करो, और ख़ास तौर पर सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान पढ़ा करो, क्योंकि जब कल क़यामत के दिन कुरान लाया जाएगा, कुरान जब लाया जाएगा तो अहले कुरान को भी बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अहले कुरान मतलब बोले वो गुरूह नहीं जो आज हमारे पास मशहूर है, जैसे कि हदीस को नहीं मानते, हदीस के मुनकरीन है, यानी कुरान वाले लोग, अहले कुरान वाले लोग, मतलब कुरान को समझने वाले लोग, कुरान को समझाने वाले लोग, उस पर अमल करने वाले लोग। तो कल क़यामत के दिन होगा कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कुरान पढ़ो और ख़ास तौर पर सूरतुल बकरा और सूरह अल इमरान पढ़ा करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन जब कुरान लाया जाएगा, यानी 114 पूरी सूरतें लाई जाएगी, कुरान की पूरी सूरतें लाई जाएगी, और अहले कुरान को लाया जाएगा, अहले कुरान को भी बुलाया जाएगा। जब अहले कुरान का जब हिसाब और किताब किया जाएगा, फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह ये अमल में कमी हुई, अल्लाह ये अमल में कमी हुई, तो ये 2 सूरतें ऐसी होंगी जो अल्लाह के सामने हुज्जत करेंगी, अल्लाह से बहस करेंगी कि नहीं अल्लाह वो करती थी, वो अमल में कमी थी, लेकिन वो मुझे पढ़ा करती थी, मेरे साथ मतलब इसका रिश्ता मजबूत था, मुझसे मोहब्बत किया करती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कल क़यामत के लिए कोई हुज्जत करना कोई आम बात है? बताइए। अल्लाहु अकबर। ये पढ़ने वालों के लिए हक में ये हुज्जत करेगी तब तक जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये न कह दें कि चलो भाई इसकी पूरी कॉपी बंद करो, इसको जन्नत में डालो। यानी जब तक बंदे को वो जन्नत में दाखिला ना दे देगी, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो बहस करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो हिज्जत करेगी। अल्लाह वो मुझे पढ़ा करता था, अल्लाह मुझे समझा करता था, अल्लाह लोगों को ये सिखाया करता था। कितनी बड़ी फजीलत है ना। अल्लाहु अकबर। तो ये कोई काम मतलब आम सूरा नहीं है, लिहाजा हम लोग को चाहिए कि हम ये दोनों सूरतों का एहतमाम करें, क्योंकि हमारी तफसीर सूरतुल बकरा है, तो इसीलिए ख़ास तौर पर सूरतुल बकरा को हर रोज़ पढ़ा करें, सिर्फ रमज़ान में नहीं। ये कुरान सिर्फ रमज़ान में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। हाँ, ये रमज़ान का महीना है, लेकिन रमज़ान में कुरान का महीना है, लेकिन पूरा जो साल है वो भी पूरा क्या है, कुरान के ही महीने में, ठीक है ना। तो हमको उसमें भी कुरान पढ़ना, इसमें ख़ास है तमाम जिस तरह करते हैं अगले जितने महीने होंगे 11, वो पूरे के पूरे महीनों में भी वैसे ही एहतमाम करना है। अच्छा, इसी तरह और कई फजीलत है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ा जाता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तो आप इस हदीस को समझिए, कभी शैतान का दाखिल ना होना मतलब हर शर से अपने आप को बचा लेना। जब तक शैतान हमारे आसपास है ना, तब तक ही इस बात की गुंजाइश है कि आप गुनाह कर सकते हैं, ठीक ना।
आप बुराइयों की तरफ जा सकते हैं, आप बेहयाई की तरफ जा सकते हैं, आप किसी शर की तरफ जा सकते हैं, आप किसी फितने को फैला सकते हैं, किसी फितने का हिस्सा बन सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़, इससे आप महफूज हो जाएंगे। घर में अगर हम चाहते हैं ना सुकून रहे, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत रहे, तो हमको क्या करना चाहिए? पहले शैतानों का हम लोग के घर से निकालना होगा, क्योंकि जहाँ शैतान होगा ना वहाँ पे सुकून नहीं रहता, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जहाँ पे कुरान पढ़ा जाता है ना वहाँ से शैतान भागता है, वो खुद भाग जाता है, क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाता है सकीनत हासिल होती है और फरिश्ते नाजिल होते हैं। वो मशहूर हदीस उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हा एक मरतबा घर में कुरान पढ़ रहे थे, और कुरान खास तौर पे सूरतुल बकरा पढ़ रहे थे। रात का वक्त था, घोड़ा उनके घर में था, छोटा बच्चा उनके घर में सो रहा था। अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सूरतुल बकरा को रातों में तिलावत किया करते थे। देखिए हमारे सहाबा का ये तरीका था कि कुरान को रात में पढ़ा करते थे। रमज़ान का महीना नहीं था, वो आम महीना था, वो आम दिन थे। वो कुरान पढ़ रहे हैं, सूरतुल बकरा का तिलावत कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि घोड़ा जो है वो बार बार भिदक रहा है, मतलब बार बार वो उसकी आवाज़ें बुलंद हो रही है। थोड़ी देर बाद रोकते हैं तो वो बिदकना उसका रुक जाता है, फिर शुरू करते हैं तो फिर बिदकना शुरू कर देता है, तो फिर रोक देते हैं तो फिर पढ़ते हैं तो फिर बिदकना वो शुरू कर देता है। फिर उसके बिदकने की वो उसके बहुत ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं? कुरान को बंद कर देते हैं और बाहर आके देखते हैं। और वो घोड़े रुकने की वजह से ये थी कि बाजू उनका छोटा बच्चा था, अगर वो ज़्यादा की वजह से कहीं ना वो बच्चे को न खुनन दे, तो बाहर आके देखते हैं कि वो आसमान की तरफ उसकी नज़र जाती है, उनकी नज़र जाती है तो एक चिरागे रोशन खंदीली उनको नज़र आती है जो आसमान की तरफ उड़ती हुई उनको देखती है। अल्लाह अकबर। ये माजरा देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बताते हैं कि पूरी की पूरी बातें बताते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए हुज़ैब बिन हुज़ैब, जब तू कुरान पढ़ रहा था, जब तू सूरतुल बकरा का तिलावत कर रहा था, तो तेरी ये आवाज़, कुरान की ये आवाज़ सुनकर फरिश्ते तेरे करीब आ रहे थे, कुरान वो सुन रहे थे। और अगर तू ये तिलावत ना रोकता, इसको कंटिन्यू करता, तो पूरी दुनिया में फरिश्तों को देख लेते, पूरी दुनिया फरिश्तों को देख लेते। अल्लाहू अकबर। यानी पता क्या चला कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ से शैतान तो भाग जाते हैं, लेकिन वो आते कौन है वहाँ पे? अल्लाह की रहमत की खास फरिश्ते वहाँ पे नाजिल होते हैं। अल्लाहू अकबर। खास फरिश्ते वहाँ पे नाजिल होते हैं। तो जहाँ पे अल्लाह की रहमत हो वहाँ पे लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, बेचैनी ये हो सकती, कभी नहीं होती है, नहीं ना। तो हमारे घर कितनी बेचैनियों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, झगड़ों की वजह से परेशान है। बताइए कितनी घर आज हम लोग के परेशान है। छोटी छोटी बातों पे लेके झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लेके दिलों में नाराजगियां। ये सब चीजें कब होती है? जब हमारे एतराफ शैतान की पूरी टोलियां रहती है ना, तब होती है हम लोग के दरमियान। तो हम लोग को चाहिए कि कुरान से खास हमारा मामला जोड़ के रखें, खास तौर पे कुरान से जोड़ के रखें, और कुरान पर खास तौर पे सूरतुल बकरा से जोड़ के रखें, क्योंकि शैतान के सर से बचने के लिए सूरतुल बकरा मुझको और आपको अल्लाह पाक दिए हैं। तो ठीक है, चलिए यहीं पे इंशाल्लाह उसकी फजीलत को रोकते हैं। फजीलत तो बहुत ज़्यादा है, आगे हम चलते सूरतुल बकरा की तरफ। किसी भी सूरा को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना लाजिम है, सिवाय सूरह तौबा के, क्योंकि तमाम अहले इल्म का इस पे इज्मा है कि सूरा मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम सूरत की आयत है, पहली आयत है। और जब भी हम कोई एक सूरा का मुताला कर लें, उसके बाद दूसरी सूरा का हम लोग शुरू करें, उसका दूसरा सूरा पढ़ें, तो बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना लाजिम है। क्योंकि सहाबा खुद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें कोई आयत बतलाते, लिखाते खास तौर पर, तो कहते कि ये आयत फाला आयत के बाद आनी चाहिए। फिर उसके बाद बोलते, फिर जब बोलते बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते तो समझ जाते कि यहाँ पे सूरा मुकम्मल हो चुका, अब यहाँ से दूसरी सूरा शुरू होने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब भी हम लोग दूसरा सूरा की शुरुआत करें, तो हमारे लिए लाजिम है कि वाजिब है कि हम लोग क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की का मुताला करें। ठीक है। सूरतुल बकरा जो है मदनी सूरा है, ठीक है ना। सूरतुल बकरा मदनी सूरा है।
वो सूरह जो मदीना के एतराफ मतलब हिजरत के बाद नाजिल हुई, यानी हिजरत के बाद जितनी सूरतें नाजिल हुई कौन सी है, मदनी सूरतें हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे सुनिए, सूरतुल बकरा मदनी सूरतों में पहली सूरह है, यानी हिजरत के बाद जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई वो सूरतुल बकरा नाजिल हुई। अल्लाहु अकबर। मदनी सूरतों में पहली सूरह कौन सी है जो नुज़ूल के एतबार से, सूरतुल बकरा है। और इसको इसीलिए मतलब मदनी एतबार से पहली सूरह है, इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि इसको सूरतुल फातिहा के बाद रखा गया है। सूरतुल फातिहा के बाद फौरी ही शुरू हो जाती है ना सूरतुल बकरा, इसीलिए इसको रखा गया क्योंकि ये हिजरत के बाद सबसे पहली सूरह ही नाजिल हुई थी। और तमाम वो मुहद्दिसीन और अहले इल्म ये कहते हैं कि ये जो सूरह है, इस सूरह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1000 अहकाम, 1000 खबरें, 1000 अम्र यानी करने वाले काम, और 1000 नवाही यानी वो काम जिससे रोका गया, ये बयान किया गया है इसमें एक सूरह में। अल्लाहु अकबर। क्या क्या है, 1000 मसाइल, ठीक ना, 1000 अहकाम, 1000 अम्र करने वाले काम, 1000 नवाही यानी जो जिन कामों से हम लोग को रुकना चाहिए। तो ये सूरह कोई आम सूरह नहीं है, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसके मुताला हम लोग करने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो अब यहाँ पर इसकी मौज़ूआत की तरफ आते हैं, इसकी मौज़ूआत की तरफ। इस पूरे तो सूरतुल बकरा की मौज़ूआत क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर बातें मतलब अल्लाह पाक ने बताया। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप सूरतुल बकरा का शुरुआत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 इंसानों का गुरोह का तस्करा किया, 3 इंसानी गुरोह का। इंसान है तो अब हम में से कोई एक होंगे ज़रूर, या तो मोमिन, या तो काफिर, या फिर मुनाफिक। ये पहला तस्करा है, ये पहला मौजू है, ठीक है। मौजू यानी जिसके बारे में बात की गई, ये पूरा सूरह बकरा में किन किन बारे में बात की। पहली बात की किसके बारे में, इंसानों की गुरोह में, आप ये तीनों में से किसी एक में होंगे हम लोग, ये पहला हिस्सा हो गया। और दूसरी चीज़ कि इस सूरह में अकायद पर मतलब अकीदे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और अकीदे में भी मतलब आखिरत की बिल्लाह, आखिरत के दीन पर ईमान लाना, ठीक है। और आखिरत को ज़्यादा मतलब आखिरत के बारे में ज़्यादा बताया गया है, इसीलिए इसके बारे में 5 जगह इस दुनिया में मुर्दों को जिंदा करने के 5 वाक़यात बयान किए गए हैं। आखिरत के दीन पर ईमान बहुत ज़्यादा इसको तरजीह दी गई है कि ताकि हमारा ईमान आखिरत के दीन पर मजबूत हो जाए। 5 वाक़यात 5 जगहों पर इस दुनिया में मुर्दों को जिंदा करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान किए हैं। दुनिया में अल्लाह पाक ने उनको जिंदा करके बतलाए हैं। ये दूसरा मौजू हो गया। तीसरी चीज़, इस्लामिक शरीयत के अहकाम और मसाइल बयान किए गए, ख़ास तौर पे तलाक मस्करा मतलब सूरतुल बकरा में बताए गए हैं। और हकीकी जो का मसाइल हकीका जो करना है उसका कुछ तस्करा इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरह जादू के बारे में मौजूद है, और किबले के बारे में इसके अंदर मौजूद है। इसके मसाइल इसके अंदर हम लोग को मिलते हैं। ये तीसरा मौजू हो गया। चौथा मौजू क्या है, यहूदू की हकीकत इसके अंदर बयान की गई। यहूदी अहले किताब में जो यहूदी की जो हकीकत है ना, उसकी अहकामियत पूरा बयान की कि ये यहूदी जो है ना, ये यहूदियों का अंबियाओं के साथ कितनी दुश्मनी थी, अंबियाओं के साथ, नबियों के साथ कैसी नाफरमानी किया करते थे, उनको कत्ल किया करते थे, उनको नापसंद किया करते थे। और आज तक उनका यही सिस्टम चला आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बयान करते हैं। यहूदियों के बारे में, बनी इसराइल के बारे में, बनी किताब के बारे में, इनकी हकीकत क्या है, ये लोग क्या क्या करते थे, इनके सिस्टम क्या है, इसके बारे में बयान की गई है। और इसी तरह इंसान की तख्लीक का मकसद यानी आदम अलैहिस्सलाम का तख्लीक का मकसद बताया गया है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। इंसान के तख्लीक के बारे में, इबादत, तो हम लोग इबादत कैसी करनी है, किस तरह करनी है, किस तरीके पे करनी है, ये इसके अंदर मतलब बतलाई गई है।
اور शैतान उसके हवालों के बारे में बताया गया है इसी सूरा में, और खासी बनी इसराइल का तस्करा किया गया है। ये पूरी मौजूदात जो मौजूद है, हम लोग सब चीज का मुताला करने वाले हैं। अगर हम लोग समझेंगे नहीं तो फिर हम लोग को सुन के क्या फायदा होगा। वो मुश्के अंबर जिसकी थैली हम लोग मुंह को उसको बांध देंगे, उन लोगों में हम लोग अपना शुमार करेंगे। तो अल्लाह के लिए जो चीज, मतलब आप अपने साथ इंसानी ग्रोह, पहला क्या इंसानी ग्रोह, 3 ग्रोह है, 3 ग्रुप्स है, ठीक है ना इसके अंदर। एक तो मोमिन, दूसरा काफिर, तीसरा मुनाफिक। उसके बाद है दूसरा मौजू आखिरत, ठीक है ना। अकीदे पे तवज्जो दी गई, अकीदे के बारे में बताया गया है। किस पे ज्यादा बयान की गई है? आखिरत के दिन पर, ठीक है ना। आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर मेरे और आपका ईमान मजबूत होने के लिए 5 वाक़यात इसके अंदर बताए गए हैं। 5 जगहों पर दुनिया में जिनको जितने मुर्दों को जिंदा किया गया, जिंदे थे, मुर्दा किया गया, फिर जिंदा किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के दिन पर मेरे और आपका ईमान मजबूत होने के लिए ये सब मिसाल बयान करते हैं। फिर उसके बाद इस्लामिक शरीयत के अहकाम और मसाइल, उसके में खास तौर पर तलाक। आज हमको मालूम है ना, तलाक, ट्रिपल तलाक के हमारे कहाँ जा चुकी हम लोग की औरतें, जब तक उनका मसाइल कुरान में मौजूद है, सूरतुल बकरा में मौजूद है। हकीका है ना, हकीका के ताल्लुक से, जादू के ताल्लुक से है, और किबले के ताल्लुक से है, क्योंकि किबला चेंज हुआ ना, किबले अव्वल से लेके किबला दुआ बना ना हम लोग का। तो इसके बारे में भी उसमें सूरह बकरा में मौजूद है। खास तौर पे बनी इसराइल, अहले किताब यहूदी, खास तौर पर इनका क्या गया, उनकी कैसे दुश्मनी किया करते थे, कैसे अंबियाओं को कत्ल किया करते थे, उनका सिस्टम जो आज तक कंटिन्यू है, वो सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझको और आपको आदम अलैहिस्सलाम से, हम लोग शुरुआत हुआ आदम अलैहिस्सलाम से हम लोग को बनाया ना। तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, क्यों बनाया गया? जब इबादत के लिए बनाया गया, तो इबादत कैसी करनी है, किसका तरीका हम लोग को लेना है। और शैतान है, और शैतान से जितने चेले हैं उन लोगों के बारे में बयान किया गया। ये पूरी मौजू आती है, ये पूरे सूरतुल बकरा के समरी आपके अंदर आती है। आपको आती है, समझ में आया आपको? पहला सूरा है जो मदीने में हाजिल हुआ हिजरत के बाद। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। क्या है अलिफ लाम मीम? हुर्फे मुक़त्तात है। हुर्फे मुक़त्तात किसको कहते हैं? टुकड़े टुकड़े करके जो अल्फाज जो पढ़े जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? मुक़त्तात, हुर्फे मुक़त्तात। और ये क्या है हुर्फे मुक़त्तात? हुर्फे मुक़त्तात वो अल्फाज है, वो हुरूफ है जिसका माना सिर्फ अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, ठीक ना। अल्लाह ने कुरान में जितने 114 सूरतें हैं उसके में से 29 सूरतें ऐसी हैं जो हुर्फे मुक़त्तात से शुरू होती है, मतलब 29 सूरतें हैं। अल्लाह ने सूरत मतलब हुर्फे मुक़त्तात को क्यों रखा कुरान में? ये तो एक बात वाज़े है, अपने आप को कितना बड़ा आलिम बना है। अल्लाह से बढ़ के बड़ा इल्म वाला नहीं बन सकता जो अहले इल्म बयान करते हैं। दूसरी वजह है, जो अरब के जो लोग होते हैं उनके ज़ुबान कौन सी थी? और अरबी ज़ुबान इन्हीं अल्फाज से बनी थी ना, अलिफ लाम मीम हा साद आइन काफ ता बा जीम, इन्हीं अल्फाज से बनी थी ना। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए इस कुरान को एक चैलेंज बना दिया, जो ये कहते थे कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि, अगर तुम कहते हो कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखा गया है, तो बताइए अलिफ लाम मीम के माने क्या है? ये तो तुम्हारी जुबान है, तुम्हारे जुबान इससे बनाई गई। अल्लाहू अकबर। आज तक ता क़यामत तक लोगों के लिए चैलेंज रहेगा। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, ये इस बात का सबूत है। ये हुर्फ मुक़त्तात इस बात को साबित करते कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ कलाम है। अलिफ लाम मीम, सही बुखारी की ये हदीस है।
अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कलाम है। अलिफ लाम मीम, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई कुरान पढ़ता है तो उसको हर हर्फ को कितनी नेकियां दी जाती है? 10 नेकियां दी जाती है। और अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, मीम लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और इसके पढ़ने पर पूरी 30 नेकियां मिलती है। जबकि अगर हम लोग देखें तो अलम नसर अलम भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, अलिफ लाम मीम की तरफ लिखा जाता है, लेकिन अलिफ लाम मीम सिर्फ तस्दीक है, इतने ही एक्स्ट्रा है। लेकिन अल्लाह ने कैसे वाज़े तौर पे बता दिया ना कि अलिफ लाम मीम रा, ठीक ना, ये कैसा है, ये हुर्फ मुक़त्तात है। अलम नसर अलम में मिला के पढ़ा जाता है, तो अलम मतलब मिला के पढ़ा नहीं जाता है अलम, बल्कि उसको तोड़ तोड़ कर खुला खुला पढ़ा जाता है। अल्लाह के नबी यही तरीका हम लोग को सिखलाए हैं, और इसके माने क्या है हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। पहली चीज़ हो गई, हुर्फ मुक़त्तात है ये, ठीक ना। फिर उसके बाद दूसरी आयत में आई है, सूरतुल बकरा की दूसरी आयत, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताब मतलब ज़ालिका किसको बोला जाता है? मतलब अल किताब, किताब और अल किताब में बहुत बड़ा फर्क होता है। किताब किसको बोला जाता है? एक आम किताब। अल किताब ये एक खास किताब है ये, और कैसी है? ला रैब फी, मतलब उसके अंदर क्या है? ला रैब फी, जर्रा बराबर भी उसके अंदर शक नहीं है, जर्रा बराबर उसके अंदर शक नहीं है। यानी अब हमने सूरतुल फातिहा का मुताला किया है, उसमें यहूद या नसारा का तस्करा किया, गैरिल मगदूब वलद्दालिन का हमने उसके अंदर जिक्र किया, तो वहाँ पे अहले किताब जो है उनको भी किताबें दी गई थी ना। तो यहूदी की कौन सी किताब थी? यहूदियों को तौरात दी गई थी, हाँ, नसारा को इंजील दी गई थी। यानी ये भी अहले किताब थे, इनको भी किताबें दी गई थी, लेकिन ये भी किताबों को मानते थे, और उनकी किताबों में जिस किताब में जिक्र किया जाता था उन लोगों को यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि तुम्हारी किताबों में जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है वो ये किताब है ला रैब फी, जिसके अंदर कोई शक नहीं है। अब हर किसी के लिए यहाँ पे लाजिम है कि अब इस बात को माने, समझे कि इसके अंदर कोई शक नहीं है, तब भी वो पक्का मोमिन होगा, वरना वो इस्लाम में वो दाखिल हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे कुरान में ज़रा बराबर भी शक करने वाले जो लोग होंगे वो ईमान वाले होंगे? नहीं होंगे। हाँ बताइए। तो ये कुरान में बयान की गई तमाम के तमाम बातें, उसके उसूल, उसके हुसूल, उसके कवाइल, उसके खबरें, उसके पूरे वाक़यात, अंबिया की बातें, सहाबतों उम्मत का बयान, जितनी बातें उन्हें बयान की गई वो 100% सच है, हकीकत है। और जितनी बातें गैब की बताई गई है, क़यामत के बारे में बताई गई है, जो चीज़ होने वाली बताई गई है, जो कुछ इसमें बताया गया है, वो सब का सब सच है, सब सच है, कोई डॉट नहीं है इसमें, कोई डॉट नहीं है। आज हमारी नौजवान उम्मत मुस्लिमा की जहालत, उसकी कामयाबी से दूरी की वजह से बहुत बड़ी वजह ये है कि उसने ना तो कुरान को समझा ना सीखा, और जो लोग बेइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से इस कुरान में शक और शुबा करते हैं ना, नौजवान नस्ल को उनसे दूर कर दिया जाता, दीन से दूर कर दिया जा रहा है। हाल ही में हम लोग देख चुके हैं ना, वसीम रिजवी इंडिया का पाखंडी, ना अल्लाह पाक ने उसको घर का रखा ना घाट का रखा, उसके दिल से ईमान की दौलत अल्लाह पाक ने छीन लिया, देखा ना, निकाल लिया। 26 आयतों को निकाला कि उसके अंदर गलती है, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है ना। अब उससे कितनी हमारे नौजवान उससे गुमराह हुए, बहुत सारे गुमराह हुए नौजवान, और अल्लाह ने बहुत सारे लोगों के लिए गुमराही के डाल के भी हिदायत दे दिए। तो अब यहाँ पे बात क्या समझ में आ रही है कि जर्रा बराबर भी शक नहीं है इसमें। हाँ, हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंचती है, हमारा इल्म वहां तक नहीं पहुंचा है। ये कुरान का इल्म, ये किताब का इल्म, ये सबसे आला है। अब ये लास्ट में नुक्ते उरूज है ना, ये कुरान का है। अब साइंस वहां तक पहुंच रहा है, आहिस्ता आहिस्ता साइंस पहुंच रही है। आज पूरी साइंस 80% कुरान को मानती है,
कुरान की जो बातें हैं, कुरान में जो बयान की गई है, साइंस उस बात को मानती है 80% मानती है, 20% नहीं मानती। अब वो कौन सी नहीं मानती है? जो क़यामत के बारे में है, आखिरत के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में, मरने के बाद के बारे में, कब्र के बारे में है, वो सब बातें नहीं मानती, क्योंकि वो सब साइंस का इल्म वहां तक नहीं पहुंचा। कुरान का इल्म तो पहुंच चुका, कुरान में तो बता दिया गया। पहले कहा जाता था कि जमीन गोल है, बोलते थे ना हम लोग। आज क्या बोल रहे थे? जमीन गोल नहीं है, जमीन कैसी? अंडे के जैसी है, बैजरी है। आज बोला जाए, क्योंकि जब भी कुरान में अल्लाह पाक ने कह दिए कि कुरान मतलब जमीन कैसी है? अंडे की तरह है। 1452 साल पहले, और 1452 साल पहले। आज साइंस गलत हो सकती है, कुरान गलत नहीं हो सकता है। और ये बात का यकीन जब तक हमारे दिलों में ना होगा तब तक हम लोग ईमान वाले नहीं बन सकते। इस बात को याद रख लीजिए। अब उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, और ये क्या है? मुत्तकीन के लिए है, हिदायत है। अच्छा, अल्लाह ने यहाँ पे सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा की क्यों शुरुआत की होंगी? सूरतुल फातिहा हमने एक दुआ की थी ना, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू मुझको सीधे रास्ते पे चलाना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दूसरी यहीं पे, यही फौरी बात अल्लाह पाक क्या करें, इन दोनों के दोनों सूरतों के ये कनेक्शन देख लीजिए यहाँ पे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है, अगर तुम सीधे रास्ते पे आना चाहते हैं ना, वो दुआ तो तुमने जो सूरह फातिहा में दुआ मांगी अपने कामयाबी के लिए, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो तुम्हारी कामयाबी की दलील ये किताब है, जिसके अंदर कोई शक नहीं है, और यही वो तुमको हिदायत का रास्ता बतलाएगा। अल्लाह अकबर। अब अगर हमारे बच्चे, अगर हम इस कुरान से दूर हैं तो क्या हमारी कामयाबी हासिल हो सकती? कभी नहीं, कभी भी नहीं हासिल हो सकती। अल्लाह यहाँ पे बाज़े कर रहे हैं कि ये कुरान ही है तुम्हारी कामयाबी की दलील है, तुम्हारी बुनियाद है, तुम्हारी बेस है। यही तुमको सीधा रास्ता बतला सकता है, हिदायत का रास्ता बतला सकता है। इसके बगैर ना अम्मा, ना बाबा, ना दुनिया, ना ये दुनिया का इल्म तुमको दुनिया का हिदायत पे ला सकता है। सही चीज़ हक अबादिल में तमीज़ सिखा सकता है, ये कुरान सिखा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुरान तो बतला दिया, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, अल्लाह से डरने लोगों के लिए हिदायत है। मुत्तकीन किसको बोला जाता है? तकवे के माने क्या है? बचना गुनाह से। तकवे के असल माने हैं जो उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करने का जो हुक्म दिया उसको बजा लाना, और जिससे रुकने का हुक्म दिया उससे रुक जाना, यही असल है तकवा। तकवे के असल जो मायने उलमा कलाम मतलब बयान करते हैं, उलमा जो कहते हैं जो करने का हुक्म दिया उसको बजा लाना, और जिससे रुकने का हुक्म दिया उससे रुक जाना, यही असल तकवा है। ठीक ना? तो मुत्तकीन यानी अब करने और ना करने के वाले मतलब बताने वाली ये किताब है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने आप को मुत्तकीन लोगों के में शामिल कर लें, अपने आप को मुत्तकीन लोगों में शामिल कर, कुछ ना कुछ तो काम करना होगा। एक मिसाल मैं आपको लोग को दूं कि अगर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो फॉर्म तो फिल करना होगा, है ना। फॉर्म के अंदर नाम लिखना होगा, नंबर लिखना होगा, जो आपका एड्रेस है वो लिखना होगा। अब बगैर इन्फॉर्मेशन के दिए हुए क्या उस चीज़ में हम लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ हमको यहाँ पे बतलाया नहीं है कि अहदिना सिरातल मुस्तकीम, बंदे खाली तू दुआ कर ले। अब तू दुआ तो सिखाए तुझे, लेकिन तू दुआ पे अमल कैसे करना है, वो दुआ में तू कब शामिल होगा? जब तू हिदायत याफ्ता होगा, यानी तुम्हारे पास मुत्तकीन बनोगे। हिदायत देने वाली किताब तुम्हारे पास है। अब हिदायत देने वाली किताब जो तुम्हारे पास है, जो रास्ता तुम्हारे पास है, वो रास्ता दिखाने पर उनके पास कौन से अमल आते हैं, यानी मुत्तकीन क्या अमल करते हैं, कौन सा ऐसे अमल करते हैं। अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं, कौन ऐसे उनके पास क्वालिटीज है, कौन ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से उनको मुत्तकीन कहा जाता है। हम चाहते हैं ना कि हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएं, हमारा भी उसके अंदर शुमार हो जाए, हमारा भी उसके अंदर एडमिशन हो जाए। चाहते हैं ना हम लोग? नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग रास्ता मालूम हो जाए कि लेकिन हमको रास्ता पे वो जाने के लिए वो सवारी ना हो, यानी हमारे लिए कदम ही ना उठे, हमारे कदम डालना किधर है, हम सवारी रास्ता तो है, लंबा रास्ता है, मुड़ना किधर है, करना क्या है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है,
मालूम नहीं है तो कि रास्ते का पता हो के क्या कुछ फायदा होगा? यानी अब हमारे कदम ही ना उठे, अब हमारे कदम डालना किधर है? अब सवारी तो है, ठीक है, लंबा रास्ता है, मुड़ना किधर है, करना क्या है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, मालूम नहीं है। तो रास्ते का पता होगा कुछ होगा, हम लोग को फायदा कुछ नहीं होगा। मुत्तकीन, हमको मालूम हो गया ये किताब मुझको और आपको हिदायत देने वाली किताब है। हिदायत इसके अंदर बताया गया है। अब ये हिदायत कैसे हासिल करना है, इस किताब को पढ़कर कैसे अमल करने वाले कौन है, मोमिनीन कौन है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरी आयत में बयान करते हैं। आ जाइए तीसरी आयत की तरफ। अल्लाह क्या कहते हैं? अब मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़ना इन्फिकून। मतलब मुत्तकीन कौन है, कामयाब कौन है? ये किताब किसको दी गई? ही अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, मतलब जो लोग गैब पर ईमान लाए, अल्लाहु अकबर, जो लोग गैब पर ईमान लाए और नमाजों को कायम करते हैं। वो युकीमूना सलाह, किसको कायम करते हैं? नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़ना युनफिकून, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उनको माल दे उसमें से वो खर्च करते हैं। 5 सिफात इसके अंदर बयान की गई है। आगे मुत्तकीन की 5 सिफात। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस किताब से हिदायत हासिल करने वाले, जन्नत को हासिल करने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले कामयाब लोगों में अपना शुमार करना चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ों के बगैर हम इसका शुमार, अपना शुमार नहीं करा सकते हैं। 5 चीज़ों में से अगर एक भी गायब है तो आप क्या होगा कि आपका नाम इनवैलिड हो जाएगा। यानी आपका 5 एग्जाम्स है और 5 एग्जाम में से अगर कंपलसरी है, उसमें से अगर 4 एग्जाम में से आप 100 मार्क्स ला लीजिएगा, लेकिन एक में फेल हो जाइएगा, तो क्या आप फर्स्ट नंबर पे आइएगा? नहीं आ पाइएगा। क्या उसके अंदर आएगा? फेल हो जाइएगा। आप चारों में मेहनत कर लिए लेकिन एक कम हो जाएगा तो भी आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, वो पूरी चीज लाना होगा आपके अंदर, पूरे एग्जाम देने होंगे आपको। एक भी गायब हुआ तो आपका पूरा जो किए कराया सब पे पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पे मुत्तकीन बनना चाहते हैं तो अल्लाह से डरने वाले, हिदायत याफ्ता में लोग अपना शुमार करने वाले, तो ये 5 चीजें आपके अंदर मतलब पैदा कर लें। पहली चीज तो गैब पर ईमान लाएं। गैब पे ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना, क्योंकि अल्लाह को हम लोग नहीं देखा, अल्लाह पर बगैर देखे उनके ऊपर ईमान लाए। मेरा रब है, कहाँ है? अर्श पर है, हमको देख रहा है, हमको सुन रहा है, हमारे हर चीज पर वो इल्म रखता, हर चीज पे कादिर है। और गैब की बातें, फरिश्तों पर ईमान रखना है, ठीक है, किताबों पर ईमान रखना है। जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं, अब गैब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पे, अल्लाह पर भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा नहीं है, फिर भी हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं, ठीक है, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, पूरा कामिल यकीन रखते, तवक्कुल करते, उस पर भरोसा करते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, जितने अंबिया है उन सब पर ईमान लाना, सादिका उम्मतें जितने, वो लोग हम लोग गैब हम लोग उनको नहीं देखा, हम लोग नहीं देखे उन लोग को। तकदीर पर ईमान लाना, लोहे महफूज जहाँ पे कुरान, मतलब जहाँ से कुरान उतारा गया उस पर ईमान लाना। यानी तमाम की तमाम बातें, कामयाबी की पहली दलील ये है कि आपको इस बात पर ईमान लाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी गैब की बातें बतलाई है वो सब सच है, उन सब पर हम लोग को मानना है। ये पहली चीज है, गैब पर ईमान लाना, गैब पर ईमान लाना। और दूसरी बात क्या है कि वह युकीमूना सलाता, जो रामायण को, नमाज को कायम करते हैं, नमाज को पढ़ते हैं या नमाज को कायम करते हैं, ठीक ना। हम लोग तो नमाज को अदा करते हैं, पढ़ते हैं। अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि नमाजों को कायम करते हैं। नमाज पढ़ना और कायम करना में बहुत बड़ा फर्क है। नमाज के बगैर मेरी और आपकी कामयाबी कोई दलील नहीं है। मैं आप कभी कामयाब नहीं हो सकते बिना नमाज के। अगर हम चाहते हैं मुत्तकीन में हम लोग शामिल हो जाए, हम लोग चाहते हैं कि कुरान मुझको और आपको हिदायत दे, ये हिदायत का जरिया बने, तो नमाज के बगैर मुमकिन नहीं है। याद रखिए, सिर्फ रमज़ान में रोज़ों के हालत में 5 वक्त का नमाज पढ़ना ये नहीं है। 5 वक्त की नमाज बालिग होने के बाद से लेकर मौत तक बगैर सही उजूर के हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक ना।
अल्लाह ने तो औरतों के लिए कितनी आसानी फायदे का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हर महीने में 5 दिन तो अल्लाह की तरफ से वैसे ही छुट्टी होता है, हॉलीडे हम लोग के लिए, नमाजों की हॉलीडे है। अल्लाह ने इतनी रहम कर दिए हैं। अब नमाजों के बगैर नमाज कायम करना, यानी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, इससे पहले एक स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल डाला गया, उस स्कूल कायम हुआ, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है ना। कायम रहना, किसी चीज को एक इस्तिकामत के साथ लेके खड़े होना, ये कायम रहना है। पढ़ना, पढ़ भी सकता है, छोड़ भी सकता है, हटा भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। कायम करना मतलब कि उसको लेकर ठहर जाना, मजबूती के साथ खड़े हो जाना, ठीक ना। तो उनकी जिंदगियों में नमाजें मजबूती के साथ खड़ी रहती है, वो नमाजों को कभी नहीं छोड़ते हैं। किसी भी सर की वजह से वो छूट रही है तो वो अलग मसाइल है, लेकिन बगैर सरी उज़्र के वो पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, छोटी छोटी मसरूफियात के चक्कर में नमाज को हम लोग ना छोड़े, अपने नमाजों को कभी नहीं छोड़ते। नमाजों के खास पाबंदी, फर्ज नमाजें लाजिम है। अगर आप इतनी ज़्यादा मसरूफ है कि सुन्नतें आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आपको फ़र्ज तो आपको लाजिम पकड़ लीजिए, क्योंकि इसकी पूछ होने वाली है फ़र्ज की। 5 नमाजें, उनमें से एक भी आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपको बहुत ढेर सारा काम हो, बहुत काम हो, तो आप एक वक्त में, आप जो वक्त है उसको डबल करके उस अजान होने से पहले, जैसे कि जोहर का नमाज है तो जोहर का नमाज आप काम की वजह से नहीं कर पा रहे तो असर आने से पहले जोहर का पढ़ लीजिए और फिर असर का भी पढ़ लीजिए। फजर का तो पहले फर्स्ट पढ़िएगा, फिर मगरिब का भी वैसा है। लेकिन आपको लाजिम है कि ये इशा का नमाज एकदम टाइम से पढ़ना है और असर का, ये 2 नमाजें आपको एकदम टाइम से पढ़ना है। एक पढ़ लिए 4 छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप पूरा फजर होती है, असर होती, बाकी जो नमाजें ना होते, ये सब, ये आप फिर हुदल्लिल मुत्तकीन जो है ना, मुत्तकीन जो लोग हैं ना, जिनको कुरान हिदायत वाली है ना, हिदायत का रास्ता बताने वाली है ना, वो इस समय आप में शामिल नहीं होंगी। नमाज फर्ज है, फर्ज की गई, खास प्रोटोकॉल के जरिए हम लोग को तोहफा दिया गया। इसको मामूली मत समझिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ने का, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने का, ये एक बेहतरीन हमारा नजरिया है। इस बात को याद रखिए, हमारे खालिक और मालिक से अगर हम बात करना चाहते हैं ना, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, उससे बात करे बगैर रह नहीं सकते। तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में मोहब्बत जिंदा रखने के लिए अल्लाह हमारे लिए 5 नमाजों को फर्ज किया है। आप कहीं पर भी हो, कितनी मुश्किलें भी हो, कितनी परेशानी भी हो, कितनी तकलीफ में भी हो, आपके ऊपर नमाज फर्ज है। ठहर के नहीं पढ़ सकते हैं आप, बैठ के पढ़ना है, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ना है, लेकिन आपको नमाज नहीं छोड़ना है, फर्ज नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हरगिज नहीं छोड़ सकते। नमाजों को कायम करना, नमाजों के फिक्र में लगे रहना, ये कौन है? ये हिदायत वाले लोग हैं, हिदायत वाले, ये मोमिनीन है। ये मोमिन कभी अपने नमाज को कोई गफलत नहीं करती है, कभी कोई गफलत नहीं करती है। नमाजों में अगर गफलत हुई तो फिर हम लोग एहदिन सिरातल मुस्तकीम के लिए जो दुआ कर रहे हैं वो रास्तों पे हम लोग नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं कि कलमा पढ़ लिए, मुसलमान घर में पैदा हो गए, बुर्का पहन लिए, है ना, हिजाब कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोग जन्नत में मौत का फरिश्ता आ गया, कलमा पढ़ने के बाद हम लोग को जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये याद रखिए, पहला ग्रोह ही जन्नत में जाएगा। ये पहला ग्रोह के अलावा दूसरे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, जिसका तस्करा आज हम लोग सूरतुल बकरा में आज हम लोग सुन रहे हैं। तो नमाज खास तौर पे इसकी पाबंदी अपने घर में रखिए। हमारे घरों की पहचान नमाज से होनी चाहिए इंशाअल्लाह। अगर औरतें हैं उनको भी खास एहतमाम करना चाहिए, अगर लड़कियां हैं उनको भी करना चाहिए। और हमको चाहिए कि हमारे घर के मर्द हजरात खास तौर पे नमाज की एहतमाम कर। घर में तो औरतों तो करती, लेकिन मर्द हजरात अक्सर नमाजें छूट जाती है, वो नमाजों को अपना उसूल ही नहीं बनाते हैं वो लोग। जुम्मा, हाँ जुम्मा हमारे घर के हजरात पढ़ लेते हैं। खाली जुम्मा पढ़ लेने से अगर जन्नत की गारंटी होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा ही हम लोग को बता के जाते। अल्लाह सिर्फ जुम्मा ही हम लोग को फर्ज रखते नहीं। हर बार बालिग मर्द और औरत दोनों पर ये 5 नमाजें फर्ज है। क्या है?
फर्ज है, फर्ज है मतलब अगर नहीं करे तो क्या है, इसमें गुनाह है, मतलब सीधा सजा है, नो ऑप्शन इसमें है। पहला सवाल क़यामत का नमाज होगा, अल्लाह के हक में नमाज होगा, कुछ भी हो जाए वक्त पर नमाज मेरी नमाज होगी, कितनी मसरूफ हो, दर्द है, घुटनों में दर्द है, चेहरे पे बैठ के मतलब चेयर पे बैठ के पढ़ूंगी, लेकिन नमाज को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए ये नमाज का लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हिदायत वाले लोगों की कि क्या करते हैं, लोगों को नमाजों को कायम करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं है, कायम करते हैं नमाजों को, उसको इस्तिकामत के साथ खड़े रहते हैं, नमाज के साथ अपने साथ हमेशा मतलब उसको रखते हैं। हाँ, तीसरी चीज़ क्या है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए माल में खर्च करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उनको अता करते हैं उसमें से वो खर्च करते हैं, यानी ज़कात अता करते हैं, सदका अता करते, जो रिस्क उसको अल्लाह पाक देते हैं, वो रिस्क क्या है, बोलिए रिस्क क्या है, सिर्फ माल रिस्क नहीं है, जो अल्लाह पाक ने दिए, अल्लाह मतलब लफ्ज़ को जाए मा रज़क़नाहुम, हम जो उनको रिस्क देते हैं, युनफ़िक़ून उसके अंदर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। रिस्क का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन हर अता की चीज़ पर वो रिस्क है, सिर्फ माल और दौलत नहीं है। हाँ, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है तो सलाहियत को अल्लाह के लिए लगाइए, अल्लाह ने आपको माल दिया है उसको अल्लाह के लिए लगाइए, अल्लाह ने आपको साहिब ज़कात बनाया उसको हक निकालना, अल्लाह ने आपको मालदार अच्छा बनाया तो आप उसका सदका निकालना, अल्लाह ने आपको अगर इल्म अगर फहम अता किया है तो वो लोगों तक आप लोगों में बांटना, अगर यानी अल्लाह ने आपको एक गाड़ी अच्छी दी है तो वो गाड़ी अल्लाह के लिए लगाना, अल्लाह के लिए दीन के कामों में लगाना, अल्लाह ने घर दिया है उस घर को अल्लाह के लिए खर्च करना, यानी जो सलाहियत अल्लाह आपको दिए हैं, आपको अता किए हैं, जो चीज़ अल्लाह पाक ने अदा की है, आप उसको अल्लाह के लिए लगाना असल में क्या है, इन लोगों में शामिल है, ठीक ना। मिम्मा रज़क़ना मतलब जो रिस्क अल्लाह पाक आपको दिए, जो सलाहियत आपको दिए, जो चीज़ अल्लाह पाक आपको अता दिए, उसमें क्या करना है, खर्च करना है, मतलब अल्लाह के लिए उसको लगाना है। इस बात को याद रख लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम लोग जानते हैं कितनी सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने हम लोग को अदा दी, सेहत दी, हाँ बताइए, औलाद दिए, औलाद के अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या तैयार कर रहे हैं औलाद को, औलाद को तो हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए, है ना। दीन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, दीन के लिए बोले तो कहाँ वो मस्जिद को जाता है या पढ़ना या कुरान का हाफिज़ा बनना, आलिमा बनना, लोगों में बयान करना, बयान करने तो उसको थोड़े औरताने, फिर बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम, फिर बच्चे को प्रॉब्लम, फिर अगर बच्चा है तो उनको मस्जिद का इमाम तो बनता है, कुछ न बनेगा, उसकी तनख्वाह रखती, उनको क्या खरीदता खिलाता क्या पिलाता, ये सोचते हैं हम लोग। अल्लाह अकबर, हम लोग यही सब टेंशन में रहते हैं ना। अल्लाह अकबर, याद रखिए, अगर अहले इल्म जो कुरान वाले लोग हैं ना, उनका कितना मर्तबा है, सिर्फ रमज़ान को आप देख लीजिए थोड़ा सा, अल्लाह ने याद करने के लिए जिसको सलाहियत दी है ना, वो कुरान को याद करके क्या कर रहे हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अपना शुमार करवा रहे हैं, है ना। दुनिया की चीज़ों में हम लोग चीज़ याद होती है, हम लोग कुरान याद करना बहुत बड़ा, इतना बड़ा काम। अगर हमारे बच्चे, अगर हमारे माँ अपने बच्चों को कुरान ना याद दिलाती ना, तो आज हम मस्जिद में तरावी पढ़ने के काबिल ना होते। अल्लाह के लिए कोशिश करिए कि आपका घर का कम से कम एक बच्चा, हर बच्चा आपके घर का कुरान का हाफिज होना चाहिए। अगर हर बच्चा नहीं है तो कम से कम एक बच्चा तो कम से कम हाफिज कुरान होनी चाहिए, एक तो कम से कम कुरान को समझने वाला, पढ़ने वाला, समझाने वाला होना चाहिए, एक तो अहले इल्म जरूर होना चाहिए, होने तो पूरे चाहिए लेकिन एक तो उसके अंदर कम से कम होनी चाहिए, वरना हम लोग कैसे, अल्लाह ताला दिमाग नहीं दिए हैं, बोलने के लिए सलाहियत नहीं दी है। हाँ बोलिए, हाँ अल्लाह पाक खिलाने के सलाहियत दिए तो हम लोग खिला रहे हैं ना, ये भी उसके अंदर बोलने के लिए सलाहियत है तो बोल रहे हैं ना, लिखने के सलाहियत है लिख रहे हैं, लिखिए। अगर जिस तरीके से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में मदद कर सकते हैं वो आप लोग करिए, वरना हम लोग उन लोगों में हम लोग अपना शुमार नहीं कर पाएंगे। हमेशा फिक्र में लगे ना क्या मैं कर सकती हूँ, अल्लाह के लिए क्या कर सकती हूँ, अल्लाह के लिए क्या कर सकती हूँ, ये हमेशा सोचा करिए। और इसके अंदर खास तौर पर उलमा इकराम कहते हैं कि माल का अल्लाह के लिए लगाना, माल में अल्लाह के लिए खर्च करना, जहाँ पे माल का जिक्र आता है ना, वहाँ पे इंसानी फितरत है कि उसका दिल छोटा हो जाता है ना।
दूसरी सलाहियत जो बात आती है तो हो सकता है कि इंसान आगे बढ़े, लेकिन जब माल की बात आती है तो इंसान को शैतान सबसे पहले अपने खुद के लिए ज़रूरत याद दिलाता है। तो अल्लाह ने आपको माल अता किया, उसमें से अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की डायरेक्ट मदद आए, हम चाहते हैं ना कि अल्लाह की डायरेक्ट मदद आए। ये बनी इसराइल का एक वाक़या, जब सहाबा के अंदर बयान कर रहे थे, दो आदमी रास्ते से आ रहे थे और आते हुए सुने कि बादलों ने एक दूसरे से बात की, क्या हमको फलां शख्स के मतलब खेत में जाके बरसना है। तो जो आदमी जो बादलों की जो आवाज़ सुने थे ना, वो बादलों के पीछे 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 गए तो बादल एक चट्टान पर वहाँ पे बसे और वहाँ पे बरसते हुए वहाँ पानी के पीछे पीछे गए। तो वो दो आदमी लोग जो जाके देखे तो वहाँ पर सिर्फ एक खेत को वो पानी जा रहा है। वो आदमी के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि पूरे लोग मतलब वैसे परेशान है, लेकिन तुम्हारा खेत है कि हरा भरा है। तो आदमी कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं कोई ऐसा खास अमल तो नहीं करता, लेकिन हाँ एक काम ज़रूर करता हूँ कि मेरा जो माल मतलब जो कमाता हूँ उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा मैं अपने अहलो अयाल के लिए लगाता हूँ, यानी अपने घर वाले लोगों पर खर्च करता हूँ। दूसरा हिस्सा कि ये जो मैं काश्त कर रहा हूँ इसका दोबारा उसको उगाने के लिए सेफ रखता हूँ। तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के लिए लगाता हूँ, गरीबों में खर्च करता हूँ, मोहताजों को लगाता हूँ, अल्लाह के लिए, दीन के लिए कामों में लगाता हूँ। तो बात क्या इससे पता चलती है कि अगर हम लोग चाहते हैं ना कि अल्लाह की मदद हमको डायरेक्ट आए ना, तो अपने माल के 3 हिस्से करिए। और वल्लाह अल्लाह की कसम मैं खा के कहती हूँ कि जब हम माल के 3 हिस्से करेंगे ना, अल्लाह की ऐसी बरकत आएगी कि हमारा सोच और गुमान भी वहाँ नहीं जा सकता है। अल्लाह के दीन को आपके माल, आपके सदकात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका दीन का काम आज रुक चुका है दीन का काम। आज मुझे बताइए कि कहाँ वो दीन का काम ज़्यादा हो रहा है, बताइए। नहीं हो रहा, वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा। माल की कमी की वजह से इल्म वाले लोग हैं, लेकिन आज बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं। गैर मुस्लिम में जाकर कुरान नहीं दे सक रहे, उन लोगों को किताबें नहीं दे सक रहे। कुरान लाने के लिए, किताबें लाने के लिए हाँ माल की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। बगैर माल के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इल्म और माल ये दोनों चीज़ दीन के काम के लिए ज़रूरी है। इस बात को ख़ास तौर पे याद रखिए। अल्लाह ने जो हमको अता किया है, ख़ास तौर पर हमारा एक हिस्सा दीन का काम होना, अगर ऐसा काम होना जो जारी और सारी हो, जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इस रमज़ान हम लोग हज़ारों लोगों के कुरान देने वाले थे, और ये आपके वजह से एक को तो घर में कुरान जाए। तीसरी सिफत क्या बयान किया? अल्लाह क्या करते हैं, उसमें से अल्लाह खर्च करते हैं, खर्च करने वाले। तो चौथी चीज़ हमें बयान करते हैं अल्लाह पाक, वल्लज़ीना यक़ूमूना बिमा उन्ज़िला व क़ब्लिक, और वो लोग ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया, यानी कुरान, और जो आपसे पहले उतारा गया। यानी अल्लाह ने क्या नाजिल किया? कुरान, मतलब किताब। सही है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी किताब उतारी गई? कुरान मजीद। हमारे जो कुरान नाजिल होने से पहले कौन सी कुरान मतलब किताब नाजिल है? तौरेत, जबूर, इंजील, फिर सहीफ़ मूसा अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तख्तियाँ जो उतारी गई थी, जो नाजिल की गई थी, उन सब पर हम लोग को ईमान लाना, ठीक ना। लेकिन अमल सिर्फ कुरान पर करना है। यानी ईमान लाएंगे कि हाँ अल्लाह ने नाजिल की थी, तौरेत भी, ज़बूर भी, इंजील भी, ये सब, ये तख्तियाँ भी, सहीफ़े भी, उस अल्लाह ने उसमें शरीयत नाजिल की थी। लेकिन आखिरी जो शरीयत है वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी, कुरान मजीद। इस पे ईमान लाते हैं, कुरान को छोड़े बगैर फैसला नहीं करते हैं। ईमान लाने का मतलब सिर्फ हाँ ईमान ले आए ये बोलना नहीं, या अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है उसको। हाँ, यानी कुरान को छोड़ के फैसला नहीं करना है, कुरान को लेके फैसला कर। कुछ भी हो जाए, कुरान में, कुरान दिख रहा है, कुरान में इसके बारे में तज़किरा है या नहीं है, ये मसाइल कुरान में है या नहीं है, कुरान को साथ लेने वाले, ठीक है ना, कुरान पे अमल करने वाले, कुरान पे ईमान रखने वाले, ये चौथे किस्म के लोग हैं। और पांचवें किस्म के लोग कौन हैं? वबिल आखिरत हुम इन्फिकून, मतलब जो क्या करते हैं, आखिरत के दीन मतलब ईमान रखते हैं। दीन, आखिरत किसको बोलते हैं? आखिरत बोलते किसको है? आखिरत का मतलब है मरने के बाद से लेकर
कब्र, क़यामत, महशर, जन्नत, जहन्नम में पहुँचने तक जितने वाक़यात है, जितने अहवाल, जितनी बातें, जो कुछ बतलाया गया, उन सब पर ईमान लाना है। आखिरत वही है, ठीक ना। सांस निकल रही है, मौत आ रही है, मौत का फरिश्ता, ठीक ना। मौत से लेकर जन्नत तक या जहन्नम तक जाने तक जितने मरहाइल हैं, अब कब्र में है, कब्र में फिर सवालात होंगे, फिर उसके बाद क़यामत के दिन उठाया जाएगा, फिर उसके बाद हिसाब किताब लिया जाएगा, फिर नामे अमाल दिए जाएंगे, फिर दाएं या बाएं हाथ में दिए जाएंगे, फिर वहाँ पे अर्श का साया, फिर वो तमाम की तमाम चीज़ें, फिर वहाँ पे जन्नत में लोग जाएंगे, फिर जहन्नम में लोग जाएंगे, फिर ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे। जन्नत में जाने वाले हमेशा जाने वाले, जहन्नम में जाने वाले हमेशा जहन्नमी। मौत है, फिर उसको मेढे की शक्ल में लाया जाएगा, उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म। अब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब पूरा आखिरी मरहला जो होगा वो मौत से लेकर जन्नत या जहन्नम जाने तक जो मरहला है, ये पूरा दौर है, इसको क्या बोला जाता है? आखिरत। ये पूरा दौर है, ये क्या 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 है, क्या क्या होगा उसमें। तो इन सब बातों पर ईमान रखना, ठीक ना। और अगर हमारा यकीन आखिरत पे मजबूत ना रहा ना, तो याद रखिए दुनिया में अमल के लिए वो हमारे पास पुख्तगी पैदा ना होगी। याद रखिए ये चीज़। अल्लाह ने इसके अंदर ख़ास तौर पर आखिरत का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि ईमान तो हम लोग रखते हैं, इसी किताब पर हम लोग ईमान रखना है, ठीक है। लेकिन इस किताब में आखिरत के बारे में बयान किया गया, कब्र के बारे में, मौत के बारे में। कितने लोगों को याद है मौत याद नहीं है, इसीलिए गुनाह हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, फहशी हो रही हैं, अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं। आखिरत पे ईमान होता तो बंदा गुनाह करने से पहले अपने आप को रोक लेता कि मेरा रब मुझको देख रहा है, मेरा रब को मुझे सामने जाना है, मुझे तमाम के तमाम में हिसाब किताब देना है। कोई भी काम करने से पहले अगर हमको आखिरत याद नहीं रही ना, तो समझ जाइए तो हम ये गुरोह में नहीं है। अगर ये गुरोह में है तो एक ज़बान से लफ्ज़ निकालने से पहले याद रखिए कि हाँ, एक लफ्ज़ जन्नत और जहन्नम का फैसला कर सकता है। मेरा एक अमल मेरी सज़ा या सज़ा का ज़रिया बन सकता है। आखिरत पे ईमान होगा ना, तो हम लोगों का हक अदा करने वाले बनेंगे, अल्लाह का हक अदा करने वाले बनेंगे, अच्छे मोहसिनीन लोगों में हम लोग अपना शुमार करेंगे। हम वो बंदे बनेंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि हम बन जाए, अल्लाह के पसंदीदा बन जाए। जब आखिरत हमारे जहन में रहेगा तब। आखिरत यानी दुनिया की मोहब्बत गई, दुनिया की लालच गई, दुनिया की रौनकें हमारे दिलों से गई। दुनिया में कोई हमारा हक अदा करे या ना करे, कोई जिम्मेदारी पूरा या ना करे, लेकिन कोई हक या दे या ना दे, कोई हमको हमारा जिम्मेदारी पूरा करे या ना करे, लेकिन हमको यकीन होता है कि मेरा रब है ना, आखिरत है ना, आखिरत है ना, यही ध्यान होना चाहिए। अमाल के अंदर पुख्तगी होनी चाहिए। मोमिन बंदे के अंदर जुस्तजू, खुशी होती है उसके अंदर, तो आखिरत सबसे अहम है। आज आखिरत को भूलने की वजह से ये पूरी लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद, ये पूरी बुराइयाँ, ये फहाशी, ये गुनाह, ये माजियत के काम, ये सब चीज़ें कब होती है मालूम? हमने आखिरत को भुला दिया, मौत को भुला दिया, कब्र में होने वाले हालात को भुला दिया, महशर को भुला दिया। ये मेरी और आपकी बुनियाद है, याद रखिए। आखिरत मेरी और आपकी बुनियाद है। आखिरत के बाद मुसलमान कोई तसव्वुर नहीं होता। एक गैर मुस्लिम तो उसको नहीं मालूम ना, वो क्या कहता है, पैदा हुए, मरेंगे, जलाएंगे और राख उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो तो यही सोचता है ना। लेकिन हमको ये अकीदा नहीं दिया गया ना। हमको क्या अकीदा दिया गया? बंदे, तुझे दुनिया में भेजा गया है ना, तो तुझे दोबारा उठाया जाएगा, दुनिया में हर चीज़ का बदला दिया जाएगा, जो करोगे, जो बोओगे, वो वहाँ पे पाओगे। तो यह आखिरत पे ईमान, तो यहाँ पे 5 चीज़ें बयान की गई है। तो ये है आखिरत पे ईमान, ये 5 चीज़ें बयान की गई हैं। और उसके बाद बड़ा प्यारा कलिमा अल्लाह पाक ने यहाँ पे कहे हैं, उलाइका हुदल लिल मुत्तकीन व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो अल्लाह पाक कहता है उलाइका हुदल लिल मुरब्बीन, मतलब अब यही लोग क्या है, अल्लाह की तरफ से, अपने रब की तरफ से हिदायत पे हैं, ठीक है ना। यही लोग अब ये हिदायत पर, अब यही लोग सिरातल मुस्तकीम पर है, जो सिरातल मुस्तकीम पर जो हमने दुआ की थी, एह दिन सिरातल मुस्तकीम, चाहते हैं ना कि सिरातल मुस्तकीम में आप चलो, तो ये 5 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। 5 में से एक भी माइनस नहीं होना चाहिए। 5 चीज़ें के अंदर उसके बराबरी, मतलब बराबर क्वांटिटी के साथ होना। अल्लाह पे ईमान रखने पर रहना,
नमाजों के साथ रहना, वैसे ही मजबूती रहना, अल्लाह की खर्च करना भी वैसे ही, फिर किताबों पर भी वैसे ही ईमान रखना, कुरान पर वैसे ही ईमान रखना, और फिर आखिरत के दीन पर भी वैसे ही ईमान रखना। 5 चीज़ों के अंदर वो 100% हम लोग होना चाहिए, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अल्लाह यहाँ पे उनकी कामयाबी की दलील देते हैं। यही लोग क्या हैं, रब की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत पर है, यही सीधे रास्ते पर है, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं, मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। अल्लाह हम सबको भी इसके अंदर शामिल कर दे, आमीन। तो यहाँ पे है इंशाअल्लाह, यहाँ पे तफसीर को हम अपने रोकते हैं। आया 1 नंबर से लेके 5 तक हम लोग मुकम्मल हो चुके, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंशाअल्लाह इसके अंदर और आज एक ग्रोह का तस्करा मुकम्मल हो चुका, मोमिन लोगों की सिफात, मोमिन लोगों का तस्करा। 3 लोग ग्रोह हम लोगों ने बताया ना अभी आपको, 3 ग्रोह इंसानी 3 ग्रोह होंगे। तो पहला ग्रोह कौन सा ग्रोह है, पहला मोमिनों का ग्रोह, मुत्तकीन का ग्रोह, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह जो कहते हैं वो करते हैं, जिससे रोकते हैं वो रुक जाते हैं। तो वो लोगों की सिफात क्या क्वालिटीज़ के बोलिए। पहली चीज़ गैब पे ईमान लाना, दूसरा चीज़ नमाज कायम करना, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, जो भी दिया है, जो भी अता किया उसमें से खर्च करना, ठीक है ना। और चौथा कुरान पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह पाक ने नाजिल किया, और कुरान से जो पहले की जितनी किताब नाजिल की गई उन सब पर ईमान रखते हैं, और आखिरत के दीन पर ईमान रखते हैं। तो ये सब 5 चीज़ें हैं, 5 क्वालिटी जिसके अंदर आ जाए तो उन लोग कौन लोग हैं, वो लोग मुत्तकीन लोग हैं। हिदायत रब की तरफ से हिदायत पाने वाले लोग हैं, हिदायत के रास्ते पर रहने वाले लोग हैं, यही लोग कामयाब हैं। अब यही लोग जन्नत में जाने वाले, यही लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा मिलने वाली है, मग़फ़िरत मिलने वाली है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस गुरोह में शामिल कर ले, और हमारे अंदर भी ये सिफ़ात पैदा कर दे कि ये सूरतुल बकरा की ये हक़ तो हम लोग अदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि हम लोग को इसका हक़ अदा करने वाला बना दे, आमीन। तो इंशाअल्लाह ये इसके मौज़ूआत बयान करना, इसीलिए आप लोग जो भी यहाँ पे मुताला करें अल्लाह के लिए, उसको मुस्क अंबर की तरह, थैली की तरह बना लीजिए अपने आप को। कुरान पढ़िए, सीखिए, पाबंदी के साथ पढ़िए, और लोगों को सिखाइए, और उस पर अमल करिए, क्योंकि यही लोग कामयाब होने वाले इंशाअल्लाह। तो यहीं पे हम अपने दर्स को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे, कुरान से हम सब को अपने आप को जोड़ने वाला बना दे, आखिरत और आखिरी सांस तक, आखिरी हमारे नस्ल तक हमको कुरान से जुड़ने वाले बना दे, आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।